हेलो फ्रेंड। CSIR नेट की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि पाथफाइंडर बुक सजेस्ट की जाती है नेट की प्रिपरेशन के लिए, काफ़ी बेस्ट मानी जाती है। इसमें सारा सिलेबस कवर किया गया है, लेकिन हमें पाथफाइंडर बुक समझ में नहीं आती है, या हम सारे चैप्टर उसमें से या सारे सेंटेंस याद नहीं रख पाते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, ऐसा बहुत सारे बच्चों का कहना था। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें पाथफाइंडर बुक को कैसे पढ़ना है। एक हमने टॉपिक लिया यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का, बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, अमाइनो एसिड के बाद इसमें दिया है पाथफाइंडर के। मैं फिफ्थ एडिशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने फिफ्थ एडिशन लिया था। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि पाथफाइंडर काफ़ी अच्छी बुक है लाइफ साइंस के बच्चों के लिए। यहाँ पे CSIR नेट का जो सिलेबस है वो काफ़ी इसमें कवर किया गया है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें हैं। इसमें टेबल्स हैं, फिगर हैं, और एक एक लाइन इसकी इम्पोर्टेंट है। इसमें हाईलाइट भी किया है, कुछ चीज़ों को बोल्ड में लिखा है और कुछ चीज़ों को इटैलिक में भी लिखा है। वो आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अगर आपको चीज़ें नहीं दिखती, आप बार बार भूल जा रहे हैं, तो आप उसे, जैसे मैंने हाईलाइट किया है इस तरीके से, ऐसे आप हाईलाइट उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ना स्टार्ट करें तो यहाँ पे लिखा है पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड आर लीनियर एंड अनब्रांच्ड पॉलीमर। यहाँ पे दो चीज़ें हमें याद रखनी है, लीनियर एंड अनब्रांच का मतलब क्या है, और हमें याद रखना ही रखना है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं कि वहाँ पे पूछता है कि पेप्टाइड बॉन्ड लीनियर है या नहीं है, या अनब्रांच्ड है या ब्रांच्ड है। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं या अंडरलाइन की हैं। दूसरा है पेप्टाइड बॉन्ड आर अमाइड लिंकेज। आपको पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड लिंकेज या अमाइड बॉन्ड कहा जाता है। तीसरा मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे अमाइनो एसिड रेसिड्यू क्यों लिखा है, इसे इटैलिक में क्यों लिखा है, और अमाइनो एसिड रेसिड्यू हम किसे कहते हैं। अगर हमें सिंगल अमाइनो एसिड मिलता है तो हम उसे अमाइनो एसिड कहते हैं, और प्रोटीन के सीक्वेंस में जो अमाइनो एसिड होता है, लीनियर सीक्वेंस होता है, उसमें हम अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड रेसिड्यू के नाम से जानते हैं। और मैंने यहाँ पे फिर ब्लैक पेन से अलग से लिखा है CO बॉन्ड NH लिखा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड NH। तो अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड को सिंपल उसमें लिखें तो CO सिंगल बॉन्ड NH इस तरीके से लिख सकते हैं, कभी भी कहीं भी पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि एंडरगोनिक प्रोसेस है, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी लगती है, तो ये एंडरगोनिक है, और यहाँ पे कितनी एनर्जी लगती है वो भी इसमें दिया है, बिल्कुल। और जो दूसरी बात है वो है फिगर की। यहाँ पे फिगर नंबर 1.11 दिया है, और इसका लिगेंड आपको पढ़ना है कि यहाँ पे क्या लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एन अमाइड बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, और कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपको याद रहना है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, यहाँ पे लिखा है द पेप्टाइड बॉन्ड हैज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है आपको ये समझना है। डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल बॉन्ड ट्विस्टेड मोर इजियर देन डबल बॉन्ड। जब आप ये समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है पेप्टाइड बॉन्ड पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिंगल बॉन्ड ट्विस्टेड मोर इजियर देन डबल बॉन्ड, एंड that keep the entire 6 atom peptide group in a rigid planar configuration, and consequently the peptide bond length is only 1.33 angstrom shorter than the usual carbon nitrogen bond with लेंथ ऑफ 1.45 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि नॉर्मल कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड कितना होता है, लेकिन हमारा CN बॉन्ड जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कितना होता है, और इसकी लेंथ क्यों कम होती है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रख रहा है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर क्या होता है, ईजिली ट्विस्टेड नहीं होता है, इसलिए वो ये करेक्टर शो कर रहा है। फिर यहाँ पे अगेन लिखा है एक लाइन और इम्पोर्टेंट, द पेप्टाइड बॉन्ड अपीयर टू हैव अप्रोक्सीमेटली 40% डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने 4 लाइनें पढ़ ली हैं, तो ये काफ़ी पेप्टाइड बॉन्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बड़ी बुक में आपको ये ज़्यादा डिटेल में दिखेगा, लेकिन यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट लाइनें याद रखी हैं, और आपको ये लाइनें पूरी जैसी लिखी हैं वैसे याद रखना है, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट में ऐसे पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर का लिगेंड जब आप पढ़ोगे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। फिगर का लिगेंड आपको हमेशा समझना है।
फिर ये वाला फिगर आ गया। ये जो फिगर या टेबल होते हैं इसे आप जहाँ पे आप स्टडी करते हो या एक अलग से नोट्स बना के सारे फिगर को याद रखने के लिए या तो कहीं पे चिपका सकते हो या फ़ोन की गैलरी में इनकी फ़ोटोज सेव कर सकते हो, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से और आप एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे से रिकॉल कर पाओगे। यहाँ पे एक टेबल बनी है, ये भी मैंने अलग से लिख के चिपकाया था अपने पास जहाँ पर पढ़ाई करता था। देखो यहाँ पे लिखा है एंटी पैरेलल बीटा सीट, पैरेलल बीटा सीट, राइट हेलिक्स अल्फा, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड, सबके बारे में लिखा है कि वो उनका फाई और साई बॉन्ड कितने से कितना है, वो कितना रोटेट कर सकते हैं, डिग्री में दिया है। तो ये आपको याद रखना है, इजीली याद हो जाता है ये माइनस प्लस करके। उसके बाद ये वाला प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है द पेप्टाइड बॉन्ड इज स्ट्रोंगर बॉन्ड देन द एस्टर बॉन्ड, व्हाट यूनिक फीचर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड मेक इट स्ट्रोंगर देन द एस्टर बॉन्ड। इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया है। तो ये नई चीज़ है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपको एक नई चीज़ समझ में आए कि एस्टर बॉन्ड से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और क्यों है वो आपको पता है कि ये रेजोनेंस की वजह से होता है। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया, तो ये प्रॉब्लम भी आपको पढ़नी है। आपको एक एक लाइन पाथफाइंडर के बुक की आनी चाहिए, याद रखनी चाहिए, तभी इस बुक को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प लगी या हेल्पफुल आपके लिए रही या तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा पाथफाइंडर से कुछ टॉपिक लेके।